पेट्रोल प्राइसेस के अंदर 40 रुपीज का डिक्रीज आया। पैलेस्टाइन की करंट सिचुएशन, वर्ल्ड कप क्या टर्न्स ले रहा है। जी तो भाइयों अस्सलाम वालेकुम, दो चार खबरें आपके लिए लेके आए हैं जी, डिस्कस करना बड़ी जरूरी थी। अपना फीडबैक भी दिया करें और प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बिकॉज हम भी एक छोटा सा अपना टारगेट लेके चल रहे हैं एंड वी वांट टू अचीव दैट टारगेट एज सून एज पॉसिबल। आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं होगा। तो सबसे पहले तो जी आप सबको मुबारक हो, पेट्रोल प्राइसेस के अंदर 40 रुपीज का डिक्रीज आया, इस बारे में बात करेंगे ये कैसे पॉसिबल हुआ। और आज हमारा टॉपिक, हम थोड़ा सा पैलेस्टाइन की करंट सिचुएशन को भी डिस्कस करना चाहते हैं। इसके साथ साथ वर्ल्ड कप क्या टर्न्स ले रहा है उस बारे में बात करेंगे। तो भाई सबसे पहले पेट्रोल प्राइसेस का ऐसा है कि सब कह रहे थे, एक्सपेक्टेड था कि पेट्रोल प्राइसेस नीचे जाएंगी। इसी सिलसिले में अटक पेट्रोलियम, जो कि पाकिस्तान का एक लोकल पेट्रोल का रिफाइनर है, उसने अपनी एक सेल भी लगाई हुई थी, बिकॉज पता था उनके पास बल्क में फ्यूल अवेलेबल है और प्राइसेस का एक्सपेक्टेड था कि नीचे जाएंगे। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रही है बड़ा हैवीली बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। पहले यूक्रेन वॉर ने बड़ा इम्पैक्ट किया पेट्रोल प्राइसेस को। अब जो है आपकी पैलेस्टाइन और इजराइल की वॉर जो है उसकी वजह से एक इम्पैक्ट जो है रेगुलरली आ रहा है आपकी इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस में। तो एक्सपेक्टेड था कि फ्यूल प्राइसेस जो है आपकी फ्लक्चुएट करेंगी। अटैक ने 5 रुपए की सेल लगा रखी थी नेशन वाइड, पर हुआ ये कि फाइनली केयर टेकर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा अपनी बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करके और डिसीजन लिया कि 40 रुपए पेट्रोल उन्होंने सस्ता किया। अब इसके अंदर ये है कि इट कैन बी प्लॉय, एक गेम सेटिंग हो सकती है। इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन अनाउंस होने वाले हैं और मियाँ साहब भी आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ये नारा मकबूल बनाने के लिए कि मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा, खुशियां दी खबर आ रही हैं, पेट्रोल भी सस्ता हो रहा है, सब कुछ हो रहा है और चंद दिनों में इट कैन गो बैक टू वेयर इट केम फ्रॉम। तो प्राइसेस दोबारा ऊपर जा सकते जहां से आई हैं। आपने बहुत ज्यादा खुश नहीं होना, पर जितने दिन आप खुश हो सकते हैं जरूर होना। हर टाइम नाराज रहने की भी जरूरत नहीं हो। तो इसलिए ये पेट्रोल के हवाले से खबर है। तो बात पेट्रोल प्राइसेस तो चलती रहेंगी, पर इजराइल और फलस्तीन का जो मसला है उसके बारे में बात करना बड़ा जरूरी है। बिकॉज आज की सिचुएशन करंट ये है कि 1 मिलियन से ज्यादा लोग जो है वो डिस्प्लेस हो चुके हैं गजा से, क्योंकि बॉम्बिंग जो है वो लगातार चलती जा रही है। इजरायली फोर्सेस की तरफ से टेल अवीव जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे और वो करते जा रहे हैं। मुस्लिम नेशंस कहां स्टैंड कर रहे हैं इस सारे सिलसिले में? हार्डली किसी का कोई ऐसा स्टेटमेंट आया जो कि किसी को होता है ना कि जी, पंजाबी की एक मिसाल है कि मारी और उलारी एक बराबर। तो आप किसी को चपेट मारे ना, पर इशारा कर देंगे वजन लगी है, तो वो भी उतना ही इंपैक्ट रखती है। पर मुस्लिम नेशंस तो इतने स्पाइनलेस नजर आते हैं कि मारना तो दूर की बात है, उनसे उलारी भी नहीं जा, मतलब कि जी असी मार देंगे तो तवाई फेर देंगे, ये भी नहीं कहा जा। एक्सेप्ट वन, ईरान का बड़ा सॉलिड स्टांस आया है। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि भाई बात इतनी है कि अगर इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन की तरफ जाता है और वो जमीनी जंग का शुरुआत करते हैं जमीनी जंग की, तो हम एक्शन लेंगे एंड वी विल गेट इन्वॉल्व और हम इजराइल को बॉम्ब करेंगे और इजराइल को मारेंगे। तो ये स्टेटमेंट पता लगता है। पाकिस्तान का तो वैसे ही केयर टेकर गवर्नमेंट थी, केयर टेकर गवर्नमेंट से आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते। उनकी तो बेड की चादर खराब हो जाए तो वो सीधी नहीं कर सकते, उनके पास इतनी ताकत नहीं होती। तो वो तो कैसी आप बात करेंगे कोई इजराइल और फलस्तीन की जंग के ऊपर वो एक स्टांस ले। पर फिर भी जलील अब्बास जलानी साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने फाइनली मीडिया के ऊपर आके क्रिटिसाइज किया कि जनाब बड़ी ज्यादती कर रहे हैं इजराइल और सारा कुछ कर रहे हैं। ये कहने से कुछ नहीं होगा। हमारे वी नीड टू टेक अ बेटर फर्म पोजीशन ऑन दिस केस और हमें ये दुनिया को बावर करवाना चाहिए कि अगर हम एक मुस्लिम मुल्क हैं और हम एक एटॉमिक पावर है, तो हम अपने मुस्लिम भाइयों के पीछे खड़े रहेंगे और जहां पे हक सच की लड़ाई है वहां पे 100% खड़े रहेंगे। तो आप बेशक मारे ना, कम से कम उलारे तो सही, डराए तो सही कि हम भाई आपकी तबाही फेर दें। तो भाई हमारी गवर्नमेंट डराए ना डराए, हम डराते रहेंगे। तो हम फिर से इजराइल को मैसेज दे रहे हैं कि भाई बाज आ तुम देंगे तानू, तो हम अपनी कैपेसिटी में जो कर सके वो तो करेंगे। तो इफ वी गेट एन अपॉर्चुनिटी, तो इससे क्या ही बेहतर हो कि हमें हक के लिए लड़ने की जो है वो अपॉर्चुनिटी मिले और हम जाके लड़े। तो आई होप ये सिचुएशन जल्दी सेटल डाउन हो जाए, बिकॉज जितना ज्यादा लंबा होता जाएगा मसला, उतना ही वहां पे जो सिविलियन कैजुअलिटीज हैं उनके अंदर उनकी रेशो बढ़ती जाएगी, जितनी डिस्प्लेसमेंट्स हैं उनकी रेशो बढ़ती जाएगी और बड़े ही दर्दनाक और तकलीफ दे इमेजेस देखने को मिल रहे हैं। तो वो मजीद देखने को मिलेंगे, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है, ना ही उन ममालिक के लिए, ना ही इंसानियत के लिए ओवरऑल। और फिर आपकी वर्ल्ड इकोनॉमी ऑलरेडी सफर कर रही है, मजीद मुझे लगता है इसका एक वाइड स्प्रेडिंग एक इम्पैक्ट होगा ओवरऑल। तो भाई ये तो चलता रहेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग मोड है इस टाइम वर्ल्ड कप का। मेरा ख्याल है हमारे लिए तो इस टाइम वो भी सिचुएशन किसी जंग से कम नहीं है, बिकॉज जो इंडिया ने हमारे साथ की है, आपको लग रहा होगा कि उन्होंने हमारे साथ बहुत
बहुत पैड़ी की है और मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बात गलत भी नहीं है, उन्होंने की वैसे वाकई बहुत पैड़ी है। पर मेरा ये बिलीफ है कि हम लोग वी आर अ बेटर टीम देन व्हाट वी परफॉर्म और वी जस्ट कुडंट टेक द प्रेशर। और इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं और दोबारा बात करेंगे। पर जो इशारे बता रहे हैं वो ये है कि वर्ल्ड कप को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बड़ा कुछ किया जा सकता है। सारे कह रहे थे यार मैच जो है वो डिसाइडेड था ऑलरेडी, और मैं आई डोंट बिलीव इन सच स्टेटमेंट्स। पर कल जो अफगानिस्तान ने इंग्लैंड के साथ किया है और जो आज श्रीलंका का कोलैप्स हुआ है, भाई देख के लग तो कुछ ऐसे ही रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है कि बीसीसीआई का स्क्रिप्ट जो है पूरा काम कर रहा हो। अगर तो ये स्क्रिप्ट ही है तो फिर मुझे ये भी उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है सेमीफाइनल या फाइनल खेलने जा रहा है, और हो सकता है वहां पर स्क्रिप्ट जाके एंड कर चुका हो, तो उसके बाद सबने अपनी मर्जी करनी है, और मर्जी करनी हुई तो पाकिस्तान फिर कुछ भी कर। सो अपनी होप्स को हाई रखें और गेम कैन बी चेंज। इसलिए वर्ल्ड कप के साथ तो अपडेटेड रहे जी, अपने दिल को ज्यादा तकलीफ पहुंचाने की जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के साथ इंशाल्लाह हमने वाली कर देनी है। मतलब मेरे वर्ड्स को प्लीज इग्नोर कीजिएगा, मतलब दिल यही करता है कहने को कि जी ऐसी तबाह कर दिया। तो इंशाल्लाह विद हाई होप्स हम लोग वर्ल्ड कप के अंदर आगे जा रहे हैं और विल कम आउट एज विनर्स इंशाल्लाह, यही उम्मीद है। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखें, आपको मजीद खबरों के साथ अपडेटेड रखते रहेंगे। और प्लीज अगेन रिक्वेस्ट, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, आपका एक क्लिक हमारी जिंदगी बदल सकता है।